नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं देवगुरु बृहस्पति के संचरण से संबंधित एक खास कार्यक्रम को लेकर आप वृषभ राशि के जातकों के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले एक वर्ष से देवगुरु बृहस्पति का संचरण आपके द्वादश भाव में मेष राशि में था, विदेश भाव में। अब वहां से अपना कार्यकाल को संपूर्ण करते हुए देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपकी जन्म चंद्रमा पर गोचर करेंगे और पूरे एक वर्ष तक आपको मिलेगा एक बुलेट प्रूफ जैकेट। पहला भाव जन्म चंद्रमा यानी प्रथम भाव आपकी राशि को देवताओं के गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यह घटना 12 वर्ष के बाद हुई है और आप इतना मान के चल सकते हैं कि इस एक वर्ष में आपको वो चीजें मिलेंगी जिसकी आपने कल्पना की थी। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, तो आप में एक सकारात्मक अलौकिक ज्ञान विचार की प्राप्ति होगी, जिसके कारण अगले एक वर्ष तक आप धुआंधार सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं चूंकि पहला भाव स्वास्थ्य का भाव होता है और देवगुरु बृहस्पति आपके 8वें भाव यानी आयुष्य के भाव के नियंत्रण करता है और लाभेश है, तो लाभेश होकर और अष्टमेश होकर वो आपके जन्म चंद्रमा पर आ गए। और देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं 5, 7 और 9, पहली दृष्टि जाएगी पंचम भाव पर पहले त्रिकोण पे, सीधी 7वीं दृष्टि जाएगी केंद्र भाव पे वैवाहिक जीवन पे और 9वीं दृष्टि जाएगी तीसरे त्रिकोण पे भाग्य के भाव पर। भाग्य के दाता देवगुरु बृहस्पति भाग्य पे दृष्टि डालेंगे, भाग्य मजबूत। पंचम पे दृष्टि डालेंगे, प्रेम का भाव मजबूत, शिक्षा का भाव मजबूत, संतान का भाव मजबूत और वैवाहिक जीवन पर अपनी दृष्टि डालेंगे। वैवाहिक जीवन में मधुरता, व्यापार में जबरदस्त सफलता। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां होती है वो अमृत तुल्य होती है। और मैंने बुलेट प्रूफ इसलिए बोला कि आपकी जो जन्म पत्रिका होती है उसमें त्रिकोण होते हैं, पहला भाव, 5वां और 9वां भाव। जब भी देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव पर गोचर करेंगे तो उनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि तीनों त्रिकोणों को संभाल लेती है। और जब तीनों त्रिकोण देवगुरु बृहस्पति के नियंत्रण में आ गए तो आपकी जीवन रेखा देवगुरु बृहस्पति के नियंत्रण में आ गई। अब देवगुरु बृहस्पति क्या है? वृद्धि है, धन है, ख्याति है, ज्ञान है, और क्या चाहिए? देवगुरु बृहस्पति देवताओं के भी गुरु हैं। हम जिन देवताओं को पूजते हैं वो देवता इनसे अपना मार्गदर्शन लेते हैं। सोचिए, जब वही देवगुरु बृहस्पति आपकी पत्रिका के जन्म चंद्रमा पर आ जाए तो ये एक वर्ष सारे देवी देवताओं के आशीर्वाद से भी कहीं बढ़कर आपके लिए। एक बार कोई देवी देवता नाराज आपके कर्मों के कारण हो जाएं, लेकिन वो देवता जिन्हें गुरु मानते हैं वो देख रहे हैं कि मेरे गुरु यहां गोचर कर रहे हैं, तो वृषभ राशि को तो अभी टच नहीं करना है, उन्हें कोई अभिशाप नहीं देना है, उन्हें बस आशीर्वाद देना है कि वहां गुरुदेव भ्रमण कर रहे हैं, संचरण कर रहे हैं। तो सिंपल ट्रांसलेशन इज कि आपको देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद मिल गया और साथ ही साथ सारे देवी देवताओं का एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल गया एक वर्ष के लिए। ऐसे समय में यदि आप प्रयास करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो फिर से मैं दोहराता हूं, स्वास्थ्य एकदम जबरदस्त नंबर 1 रहने वाला,
प्रतिष्ठा, समाज में आपका नाम बढ़ेगा। पंचम भाव पर दृष्टि के कारण संतान चाहते थे, संतान का आगमन होगा। विद्यार्थीगण शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे थे, उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, जाइए, विदेश के भी कारक ग्रह हैं, आपके लाभेश अभी दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव पर। संतान, प्यार, शिक्षा के लिए सकारात्मक समय। वहीं तीनों त्रिकोणों को संभाले हुए, भाग्य पे भी दृष्टि दिए हुए स्वामी कहां के हैं? लाभ भाव के स्वामी। तो क्या देंगे? लाभ ही लाभ। दोस्तों, आप वृषभ राशि के स्वामी होते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। उनके पास एक शक्ति थी, मृत संजीवनी शक्ति, मरे को जिंदा करने की शक्ति। अब वहां पर देवगुरु चले गए, जो कि खुद प्राण देते हैं, जीवन देते हैं, नया जीवन। प्यार के कारक ग्रह के ऊपर चले गए देवगुरु बृहस्पति। आपको प्यार मिलेगा, विवाह के शुभाशुभ योग बनेंगे, घर में मंगल ही मंगल रहेगा। अब दो बातें करनी रह गई। अष्टम के स्वामी हैं अचानक के भाव, तो अचानक लाभ की प्राप्ति, ससुराल पक्ष से सकारात्मकता, पैतृक संपत्ति का लाभ, और जीवन में कोई भी ऐसी घटना नहीं होगी जो आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाले अगले 1 वर्ष तक। अष्टमेश होते हुए गुरु जब जन्म चंद्रमा पर गोचर करते हैं तो आपकी रुचि कुछ गुप्त विद्याओं में, छिपी हुई विद्याओं में हो सकती है, जैसे ज्योतिष शास्त्र। वहीं जो वृषभ राशि के जातक रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये 1 वर्ष कई उपलब्धियों को देने वाला होगा। वहीं आपके एकादश भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव क्या है? आपका एटीएम है, लाभ है। तो 1 वर्ष तक आपकी जिंदगी में एक वर्ड कॉमन रहने वाला है, वह है गेन, लाभ, प्रतिष्ठा। क्योंकि गुरु आपके लाभेश भी हैं और भाग्य पे दृष्टि है, और देवगुरु बृहस्पति खुद भाग्य के कारक हैं। तो शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी इत्यादि से कुछ सडन गेन होने की संभावनाओं को दिखाता हुआ देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर। तो यदि आप वैसी चीजों में रुचि रखते हैं तो यदा कदा इस वर्ष अपने आप को आजमाते रहिए। यहां पर कुछ बड़े गेन्स आपका इंतजार कर रहे हैं। मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। जितना कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे, उसके अनुसार आप जितना डिजर्व करते हो, देवगुरु बृहस्पति उसमें 2 गुना 3 गुना लगाकर देते चले जाएंगे। दोस्तों, बारंबार समझाता हूं, गोचर सबके लिए एक जैसा होता है, लेकिन जो जैसा कर रहा होता है उसे वैसा मिल जाता है। मान लो मैं साइकिल चला रहा हूं, गोचर अच्छा हो गया तो मेहनत कम होगी, साइकिल की रफ्तार बढ़ जाएगी, लेकिन है तो साइकिल, पसीने भी निकलेंगे और दूरी भी उतनी ही तय होगी जितनी उसकी कैपेसिटी है। वहीं अगर मैं कार ड्राइव कर रहा हूं और वहां गोचर अच्छा हो गया, उसकी रफ्तार अगर 2 गुनी हो गई तो एसी में बैठे बैठे मंजिल को पहुंच जाओगे। तो गोचर अच्छा है, सकारात्मक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं यह मैटर करता है। अगर आप लाखों कमाना चाहते हैं, कमा लेंगे। अगर आप करोड़ों कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं तो आप करोड़ों कमा लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि सिर्फ चंद 1000 रुपए कमाने की दौड़ में लगे होंगे, तो उसी अनुपात में लाभ मिलेगा। अंत में सिर्फ कहना यह चाह रहा हूं कि गोचर अच्छा होने का मतलब यह नहीं कि अगर आप सिर्फ लाख रुपए कमाने की होड़ में लगे हैं तो अचानक से करोड़ों बरसने लगे, ऐसा नहीं होगा ना। आपको कार्य भी उसके अनुरूप करना होता है, या अपने कार्य को इस तरीके से ढालना होता है कि इस गोचर का लाभ मिल जाए। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति क्या है?
आपके विचारों की क्षमता, आपके क्रिएशन की क्षमता। आजकल आपने देखा होगा कि जो लोग नौकरी में, बिजनेस में उतना पैसा नहीं कमा पाए, जितने लोग आजकल सोशल मीडिया पे जाकर अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर उन्होंने कमा लिया। यह है क्रिएशन। तो देवगुरु बृहस्पति क्या देते हैं? देखो, ये आपके अंदर एक शुभ विचार डालेंगे, लेकिन करना आपको पड़ेगा। कोई भी देवी देवता आपको आशीर्वाद देते हैं आपकी मानसिकता को। तो देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का फायदा आपको तभी मिलेगा जो आपके मन में जैसे ही वो विचार आए, एक मई के संस्करण के बाद आपके मन में विचार आए कि मुझे यहां पे परिवर्तन करना है, मुझे इस जॉब में बदलाव करना है, मुझे इंडिया से यूएसए जाना है, यूके जाना है, सिंगापुर जाना है, वहां जाकर करियर बनाना है। अगर विचार आ रहा है तो डू इट। मेरा बिजनेस स्लो चल रहा है या उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है, लेकिन कमाने हैं करोड़ों, बड़े दिनों से सोच रहे थे कि ये कर लूं तो हो जाएगा, कर लो, सोचो मत। तो गोचर जब सकारात्मक होता है तो व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं डरता, और रिस्क लेता है तो कामयाब होता है। और दोस्तों, अंत में देवगुरु बृहस्पति के इस सकारात्मक गोचर का जबरदस्त लाभ लेने के लिए, 100% लाभ लेने के लिए अपनी जन्म पत्रिका अवश्य चेक कराएं। जन्म पत्रिका में जो लिखा होता है गोचर, वही आपको देता है। तो देवगुरु बृहस्पति तो देने आ गए, तो हमें क्या करना होगा? अपनी पत्रिका देखने पड़ेगी कि हमारी पत्रिका में कितना लिखा है और कब लिखा है। अगर पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति थोड़ी असंतुलित है, अशुभ है, नीच है, तो इनके उपायों को करके इस गोचर का सर्वश्रेष्ठ लाभ आपको लेना चाहिए। यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी पत्रिका में अशुभ है तो सबसे पहले तो 16 बृहस्पतिवार के व्रत करने चाहिए। और यदि आप देवगुरु बृहस्पति को बहुत जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं तो आध्यात्मिक मोड में आ जाएं, क्योंकि हर ग्रह का एक ऑरा होता है। देवगुरु बृहस्पति को आध्यात्म पसंद है। आप जितने रिलीजियस होते जाएंगे, आध्यात्मिक होते जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति स्वतः प्रसन्न होते चले जाएंगे। यदि आप अल्कोहल लेते हैं, शराब लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर में, तो ये मान के चलिए कि आप उनके ऑरा के विरुद्ध जा रहे हैं। तो आपको अगले 1 वर्ष के लिए चयन करना होगा कि आपको पैसा चाहिए या अल्कोहल। कहने का मतलब है, देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का लाभ लेना है तो आपको शराब से दूरी बनानी पड़ेगी। दोस्तों, वहीं यदि आपने पत्रिका दिखाई और आपको यह बताया गया कि जन्म पत्रिका में गुरु अशुभ स्थिति में है, तो जल्द से जल्द 16 गुरुवार तक पीली चीजों का दान करें। मंदिर में जाकर केले के पौधे की पूजा करें, हल्दी का चंदन लगाएं, जल चढ़ाएं, और हो सके यदि आप जल्द देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हल्दी लेकर अपने पूरे मस्तक पर बृहस्पतिवार की सुबह जरूर हल्दी लगाएं। उसके बाद पूजा पाठ करें। भले ही ऑफिस जाते समय उसे फिर आप साफ कर लें। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं, लेकिन यदि ये अशुभ अवस्था में होंगे तो अशुभता की वृद्धि भी कर देंगे। आपको पता होगा, जिन लोगों को कैंसर होता है उनकी कुंडली में अगर आप देखें तो देवगुरु बृहस्पति अशुभ स्थिति में मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति का एक सिंपल वर्ड है वृद्धि। शुभ हुए तो धन धान्य दौलत प्रतिष्ठा में वृद्धि, और वहीं अशुभ हुए तो ऐसे रोग में वृद्धि कर देंगे जिसका कोई क्योर नहीं है। दोस्तों, लीवर की डिजीज हो या कैंसर जैसी बीमारियां देवगुरु बृहस्पति की देन होती है। यदि जन्म पत्रिका में
उनकी स्थिति अशुभ हो। अनब्रेकेबल ग्रोथ इज कॉल्ड कैंसर। तो देवगुरु बृहस्पति को इतने लाइटली भी नहीं लेना, हल्के में नहीं लेना है। प्रतिदिन देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका में शुभ हो या अशुभ हो, प्रतिदिन आपके घर में ओम जय जगदीश हरे की आरती गूंजनी चाहिए। सुबह शाम कोशिश करें कि आपके घर में आरती हो, नहीं तो सुबह तो अवश्य हो। दोनों संध्या दीपक जलती रहे। बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का जाप अवश्य करें। वहीं एक ब्रह्मास्त्र उपाय के रूप में यदि आपकी पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति शुभ हो या उनकी स्थिति अशुभ हो, जीवन के हर क्षेत्र में अगर आपको बढ़ते ही जाना है, कोई आपका रास्ता ना रोके, ऐसी ऊंचाई पर आप पहुंचे कि दूसरों के लिए वो सपना हो, तो एक कार्य अवश्य कर लें। चाहे आप पुरुष हो या महिला, किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से एकादशी का व्रत जरूर उठा लें। कहते हैं अगर आप कोई व्रत करो या ना करो पाप नहीं लगता, लेकिन एकादशी को एक महाव्रत की संज्ञा दी गई। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते तो आप पाप के भागी हो जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति को यदि प्रसन्न करना है तो विष्णु भगवान को भजिए, श्री कृष्ण भगवान को भजिए, शिव भगवान को भजिए, सूर्य देव की उपासना कीजिए। स्नान करते समय स्नान के जल में पीली सरसों डाल सकते हैं या एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और सबसे बड़ी बात, प्रतिदिन आध्यात्म का दामन थामे रहे। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ की आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह संचरण हर तरह के सुख सौभाग्य को लेकर आए, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, वही बेल बटन जरूर ऑन कर ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।